तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है और जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक डायामीटर ये है, दूसरा ये, और दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आ गए। ठीक है, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से वी गेट 4 क्वाड्रेंट्स। और हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें कि एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया। तो सभी क्वाड्रेंट्स का जो है इक्वल होगा एरिया। ठीक है, तो कोई एक ये हमने चुन लिया ए ओ बी। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था अभी ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक आर्क है ए बी जिसने सेंटर ऑफ द सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड किया। ठीक है, तो ये एक सेक्टर बन गया। क्या बन गया, एक ऐसा सेक्टर जिसमें थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। और इस सेक्टर का हमें एरिया चाहिए। तो अभी अभी हमने देखा कि जो एरिया का फॉर्मूला है वो है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें हमें रेडियस नहीं दिया हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, उसकी जगह हमें सरकमफेरेंस दिया है। तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो है 22 सेंटीमीटर। ये सरकमफेरेंस हो गया जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं। तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे रेडियस। तो जो सरकमफेरेंस होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल का 2 पाई आर। तो इसकी हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे और फिर इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, या इसको हम क्वाड्रेंट कहें। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस फाइंड करें। तो क्या दिया है हमें, सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर और इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। आर हो गया इसका रेडियस। ठीक है, आर इसका ये जैसे पूरा डायामीटर है 2r, और यहां से यहां तक ये रेडियस, इधर ये भी रेडियस। तो 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो आ जाएगी हमारे पास आर इक्वल टू 22, 1/2, 7/22। इन दोनों को हम इधर ले आए। ठीक है, तो 22 से 22 कैंसल हो गया, 7/2 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, या हम कहें क्वाड्रेंट, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी हिसाब से लिखते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का नाम क्या है, ए ओ बी, इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, 90/360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7, और आर कितना आया 7/2। तो 7/2 स्क्वायर दो बार लिख देंगे हम। इधर 4 आ गया, 7 से 7 कट गया, और ये 2, 11, तो ये आ गया हमारे पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो क्या था इस क्वेश्चन में, हमें क्या गिवन था, हमें एक सर्कल गिवन है, इसमें दो डायमीटर्स हैं ये परपेंडिकुलर। इससे क्या हुआ, ये 4 क्वाड्रेंट बन गए इसके। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बन गए और हर क्वाड्रेंट में सेंटर पे जो है 90 डिग्री का एंगल है, और हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो ए ओ बी एक क्वाड्रेंट हो गया जिसमें आर्क ए बी जो है 90 का एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पर, और इसका हमें एरिया चाहिए। ठीक है, तो सेक्टर या क्वाड्रेंट एक ही बात है। ठीक है,
इस केस में एक ही बात है, सेक्टर तो कोई भी हो सकता है, पर ऐसा सेक्टर जिसमें सेंटर पे एंगल 90 डिग्री है उसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में रेडियस हमने फाइंड किया। सरकमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर, इसकी हेल्प से हमने रेडियस फाइंड किया। पहले जो रेडियस हमारा आया कितना, 7/2 सेंटीमीटर, और फिर ये हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, ये फॉर्मूला लगा के θ/360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा इस पर 90 डिग्री है, तो ये हमारा आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द वन क्वाड्रेंट। थैंक यू।